आकृति की कहानी शुरू करने से पहले आज मैं आपको बता देती हूँ कि भूत और प्रेत होते हैं, ठीक है, पर भूत और प्रेत किसी से डरते हैं ये भी इस कहानी में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि एक स्कैरी हाउस ऐसा है जहाँ पर भूत और प्रेत भी अंदर रहकर डरते हैं। लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी, केवल 1 मिनट भी आप इसके अंदर नहीं रह सकते हैं। इतनी डरावनी और इतनी भयानक जगह पर आकृति क्यों गई और क्या कारण था कि उसे वहाँ जाना पड़ा। आकृति की ये कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आकृति की ये कहानी। आकृति जो थी वो बिहार से थी और बिहार से उसकी फैमिली में 3 बहनें थीं। इसका भाई नहीं था। आकृति सबसे बड़ी बहन थी। इससे छोटी 2 बहनें और थी और पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। आकृति को बाहर जाना, सर्च करना काफ़ी पसंद था। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसे नई नई जगहों पे हॉरर स्टोरियाँ क्रिएट करना ज़्यादा पसंद था। तो वो अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने अधिकतर जाती थी और वहाँ पर ढूंढती थी उस शहर में कि कहाँ पर स्कैरी हाउस या फिर हॉरर स्टोरी में हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब आकृति ने प्लान किया राजस्थान जाने का। राजस्थान जाने के लिए उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि काफ़ी दूर है और उस जगह पर हमारा कोई भी एक रिलेटिव नहीं है कि मैं आप लोगों की जानकारी निकाल सकता हूँ। तो उसने जो उसके पापा थे उसे कहा कि आपको मुझ पर भरोसा है तो आप मुझे जाने दीजिए। मेरा यही काम है, मुझे अच्छा लगता है और मैं इस चीज़ में जाना चाहती हूँ पापा, तो प्लीज़ मुझे ना रोकें। उसके पापा ने इतने से शब्द सुनते ही उसकी बेटी को कह दिया कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगता है वैसा करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो उसकी जो सहेली थी शीतल और 2 दोस्त और थे। अब इन चारों जनों ने प्लान किया कि हम 4 नहीं जाएंगे इस बार, हम 2 जनों को और ऐड कर लेंगे। तो जो उसके दोस्त थे उनके भी कोई दोस्त जो बचपन के ख़ास होंगे, स्कूल कॉलेज के नहीं थे ये शीतल और आकृति के दोस्त नहीं थे, उन दोनों को भी वो ले लेते हैं। अभी 6 जो लोग थे वो 6 लोग राजस्थान चले जाते हैं। तो ये लोग बाय रोड जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि प्लेन से या फिर ट्रेन से जाने से कोई भी इंटरेस्टिंग प्लेस पर हम नहीं रुक सकते हैं और इससे हम हमारी हर जगह पर जहाँ हमें रुकना है वहाँ रुक सकते हैं, कुछ नई नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इस कारण आकृति के कहने पर ही ये सब जने केवल कार से गए। कार से जाने के बाद इन्होंने जब एंटर किया राजस्थान, जब तक तो सब सही था। वो बताती है कि हमने जो माइंड सेट कर रखा था जिस जगह पर जाने के लिए, उस जगह पर हमें पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कतें आई। उसने जैसे ही राजस्थान एंटर करा, उसके जो कार थी उसका जो पेट्रोल का पाइप था वो पता नहीं कब लीकेज हो गया। अब जो उसकी कार थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई। वो बताती है कि जब भी सड़क पर कोई भी मेंबर निकलता कार लेके तो हमने हेल्प मांगी, पर कोई भी हमारी हेल्प के लिए नहीं आया। अब उसे हमने धक्का लगाकर कुछ दूर तक ले गए थे, पर वहाँ पर एक जो आदमी था साइकिल से आ रहा था, उसने हमारी हेल्प करी। उसने हमें थोड़ा सा पेट्रोल ला के दिया और कुछ कारण से उसने पाइप वगैरह को सही करके उसने हमारी कार को गैरेज तक पहुंचा दिया। हमने उसे पूरा सही करके रिपेयर करवा के वापस से हम हमारी मंजिल तक निकलने लगे। फिर बीच में अपने आप गाड़ी रुकती है, ना तो उसके टायर पंचर होते हैं ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, पर वो गाड़ी निकलने के लिए तैयार ही नहीं, आगे बढ़ती नहीं। थोड़ी ही दूरी पे हमने पूरी सर्विसिंग करा रखी थी, मतलब जो गैरेज था वहाँ पर हमने पूरा कराने के बाद केवल 15 मिनट बाद हमारी कार बंद हो जाती है और उसके बाद वो चलती ही नहीं है। अब हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर हम थक हार के एक पास में प्लॉट था, मीन्स के कंस्ट्रक्शन नहीं था उस पर, तो हम वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। काफ़ी समय तक हम लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं। फिर कुछ देर बाद हम लोग वहीं पर हमारा खाना वाना निकाल कर खाते हैं और फिर कार के लिए थोड़ी सी हेल्प मांगते हैं।
तो थोड़ी सी हेल्प किसी से मांगी जाती है और हमारी कार थोड़ी आगे तक जाकर फिर से सही हो जाती है। मीन्स के 5 या 2 या 5 मिनट के रास्ते को हम पार करते हैं और वो हमारी कार फिर से सही हो जाती है। तो आकृति जो थी वो बताती है कि मुझ पे सभी लोग गुस्सा हो रहे थे क्योंकि मेरा ही आइडिया था कि मुझे बाय रोड आना है। अब उसे काफ़ी डर लगने लग जाता है क्योंकि उनके साथ काफ़ी इंसिडेंट होने लगते हैं। तो वो कहती है कि पापा पहले ही चिढ़ रहे थे, इतनी दूर नहीं भेजना था और अब मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, चले क्या घर? तो वो लोग कहते हैं कि हमें भी सही नहीं लग रहा है, पर ठीक है, हम जहाँ जा रहे हैं वो तो सेफ़ जगह है, हम ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। इन्हें कुछ बताया नहीं गया था कि वो कितनी सेफ़ है और कितनी डरावनी। ये अपनी इच्छा से वहाँ जा रहे थे, अपनी मन से ही इन लोगों ने उसे ना सर्च करा। बस इन्होंने जो उसके साथ 2 दोस्त थे ना, आकृति के दोस्त के जो 2 दोस्त थे, इन लोगों का प्लान था वहाँ जाने का। इन लोगों ने उनके साथ मजाक करा और इन लोगों ने उसे बताया नहीं कि वो कितनी डरावनी जगह है। अब ये लोग वहाँ जाने लगे। अब उन 2 दोस्तों को भी डर लगने लगा था क्योंकि इनके साथ कई इंसिडेंट हो रहे थे। ये गाड़ी में बैठे हुए थे, एक तेज़ी से कार आती है। अब ये आगे निकल जाते हैं कार से और वो तेज़ी से जो कार आती है वो बताते हैं कि बिल्कुल काफ़ी डिस्टेंस पे थी, मीन्स कि 1-2 मीटर की डिस्टेंस पे थी वो कार हमारे से, और फिर भी वो हमसे टकरा के जाती है काफ़ी तेज़ी से चल के। तो जो हमारे आगे की फ्रंट थे वो थोड़ा सा कांच वगैरह टूट गया था, गाड़ी को थोड़ा सा बाहर से नुकसान हुआ था, पर हम लोग बच गए थे। फिर हम लोग वापस हमारी मंजिल तक जाते हैं, कोशिश करते हैं। और अब समय हो गया था 7 से 8, मीन्स के रात का। हम पहुंचने वाले थे शाम को 4 या 5 बजे और हमको 7-8 बज चुकी थी। अब हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर बाहर ही चौकीदार रहता है। वो कहता है कि यहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ लोग रुकते नहीं हैं। आप लोगों ने कैसे यहाँ पर बुकिंग कराई? यहाँ तो हम एंट्री भी बड़ी मुश्किल से केवल 5 बजे तक देते हैं लोगों को, वो भी तुरंत ही निकलते हैं लोग, ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं। तो आप इधर रुक कैसे सकते हैं? आपको कैसे रूम अवेलेबल हो गए? अब वो लोग घबराने लगते हैं कि अच्छा, हमने तो बुकिंग करी थी। वो बुकिंग बताते भी हैं पर वो चौकीदार जो रहता है वो एक दूसरे का मुंह देखता है और कहता है नहीं नहीं, हम आपको यहाँ रुकने नहीं देंगे। वो लोग थोड़े ही पास में एक गेस्ट हाउस था, वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं। तो रात में जब आकृति सो जाती है, गहरी नींद में होती है, तो उसे एकदम भयानक से सपना आता है और सपने में एक लेडी चिल्लाती हुई कहती है कि अगर तुम आ गई हो तो हमें बचा लो यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी भयानक जगह है। तो वो कहती है कि जो लेडी दिखी मेरे को वो भी इतनी डरावनी सी दिखी और वो मुझसे हेल्प मांग रही है, मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? और जो सपने में उसे महल दिखा वो भी वही था जो ये लोग सर्च करने आए हैं, यहाँ पर रिसर्च करने आए हैं। अब आकृति काफ़ी डरने लगती है और 3 बजे रात में ही उठकर बैठ जाती है। उसकी जो फ्रेंड थी वो उसके साथ ही थी। तो कहती है कि क्या हुआ, तुम सही हो? तो वो कहती है कि मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है, तुम यहाँ से चल सकती हो? तो वो कहती है अब इतनी रात में अपन कैसे जा सकते हैं, हम मॉर्निंग में ही चले जाएंगे। सुबह होते ही उसके जो दोस्त रहते हैं वो जिद करते हैं कि नहीं, हम यहाँ तक आए हैं तो हम अंदर ज़रूर जाएंगे। और आकृति हमेशा कहती है कि अब मन नहीं हो रहा है, अब अपन को यहाँ से चलना चाहिए, कुछ गलत है। वो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं और अब वो लोग अंदर चले जाते हैं। जो चौकीदार रहता है वो कहता है केवल 15 मिनट का समय दे रहा हूँ, उसके पहले ही कोशिश करना कि तुम लोग यहाँ से आ जाओ, ये जगह सेफ़ नहीं है। आकृति उसकी बातों को सुनकर काफ़ी घबराने लगती है कि इसने ऐसी बातें क्यों करी। तो जो दोस्त दोनों थे वो हंसी में टाल देते हैं क्योंकि कहते हैं कि कितनी इससे ज़्यादा डरावनी चीज़ों पर हम जा चुके हैं और जगहों पर, और काफ़ी सर्च कर चुके हैं, हमें डराने की ज़रूरत नहीं है। तो आकृति जो थी वो कहती है कि पहली बार मुझे इस जगह पे डर लगा क्योंकि काफ़ी जगहों पर मैं हॉन्टेड प्लेसेस पे जा चुकी हूँ पर मुझे कभी भी डर नहीं लग रहा था, पर पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ डर लग रहा है। वो जैसे ही महल में एंटर करते हैं वो लेडी उसे दिखती है बिल्कुल साक्षात, जो उसे सपने में आई थी।
उसकी आँखों में से आंसू निकलने लगते हैं आकृति के देखकर, जब वो उसे देखती है। और वो एकदम बंधी हुई सी काफ़ी घबराने लगती है और कहती है मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे यहाँ से बचा लो। अब आकृति, उसकी फ्रेंड जो रहती है, वो कहती है कि आकृति तुम चुप हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? वो कहती मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ये लोग मान नहीं रहे हैं, मैंने इन्हें यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया था, पर है ना तुम कुछ तो करो, यहाँ से अपन निकलते हैं। तो वो जैसे ही जाने लगती है तो वहाँ से दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जिस रूम से वो लोग जाती हैं वहाँ पे दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब उसके जो दोस्त थे चारों, वो काफ़ी अच्छे से उस महल को देख रहे थे। उसमें से जो एक दोस्त था आर्यन, आर्यन नाम का, आर्यन वो था जो आकृति के जो दोस्त दोनों थे उसमें 2 दोस्त आए थे, उसमें से एक आर्यन था। आर्यन उन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेता है और उधर ही कहीं घूम जाता है। वो जो दोस्त था उसे ढूंढने के लिए इन्होंने कम से कम 2 से ढाई घंटे लगा दिए। जो प्यून थे, चौकीदार थे, उन्होंने भी कहा कि आप लोगों को केवल 15 मिनट दिए थे, आपने 2 से ढाई घंटे लगा दिए। वो दोस्त उन्हें कहीं भी नज़र नहीं आया। जो चौकीदार थे वो एक दूसरे का फेस देखते हुए कहते हैं कि एक हादसा और हो गया। वो कहते हैं कि अब तुम लोग सब बाहर निकलो, वरना अब तुम लोग भी नहीं मिलोगे यहाँ पर। उसका जो दोस्त था उसे आज तक नहीं पता किया गया कि वो कहाँ गया है, पर जो आकृति थी उसने उस लेडीज़ को रोते हुए, बिलखते हुए देखा। वो काफ़ी घबराने लगी। फिर वो बाहर निकली और प्यून से उसने पूरी जानकारी ली। तो उसने कहा कि टूरिस्ट के लिए बनाया तो गया है, पर लोग जो रहते हैं वो जहाँ पर मना है, साफ़ मना है, वहाँ भी एंटर कर लेते हैं और यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। और इसमें सबसे भयानक चीज़ जो थी वो एक राक्षस, जो एक गलत आदमी था जिसे इस जगह पर गड़ाया गया था। अब ये जो था आदमी, ये काफ़ी भयानक था और ये लोग मतलब लोगों को मार देता था, उन्हें खा लेता था। इस तरीके से ये गलत था, तो इसे लोगों ने चिढ़कर मार दिया था और मारने के बाद इसे यहीं पर गड़ा दिया गया था। उसके बाद इसकी जो आत्मा थी उसने लोगों को मारना चालू कर दिया। और अब जो उसके बाद इसी घर में वो आत्माएं सभी भटकती हैं, बाकी वो निकलने किसी को नहीं देता है। पर जो लोग थे उन्होंने एक कमरा बना दिया था उसका, कि इसके बाद लोगों को मारा ना जा सके, कोई मरे ना, बेकसूर जो लोग थे वो मरे ना, तो उसे उस कमरे में बंद कर दिया गया था। पर लोगों को फिर भी उसे देखना काफ़ी पसंद था, तो टूरिस्ट जो थे वहाँ पर आते थे, पर उस कमरे तक स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि वहाँ नहीं जाना है। तो भी लोग कोशिश करके, छुप कर, चोरी से वहाँ जाते थे। फिर उसके बाद उन लोगों का आज तक पता नहीं करा गया। वही लोगों की आत्माएं आज इसमें भटकती हैं और केवल 10 या 15 मिनट में हम इसमें से निकाल लेते हैं लोगों को। पर आपका जो दोस्त था वो वहीं गया, उसके बाद से ही वो नहीं मिल पाया, क्योंकि जो वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है वहाँ से कोई वापस आ सके उस कमरे से। तो वो काफ़ी डरने लगती है और कहती है कि मुझे इस जगह को कुछ ना कुछ तो कराना है। तो जो प्यून रहता है वो कहता है कि तुम इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा लोगों ने भी कुछ भी नहीं किया है। वो कहती है कि मुझे इस तरीके के सपने काफ़ी आते थे और इस जगह पे आने के लिए मुझे काफ़ी कन्विंस किया गया था। अब जो ये लड़की थी इसने काफ़ी बड़ा हवन उस कमरे के सामने किया था, और जो राक्षस था उसका तो कुछ नहीं कर पाई, पर जो मरे हुए लोग थे उनकी आत्माओं को इसने मुक्त कराया था। इसने 11 दिन का पूरा हवन पंडितों के साथ, करीबन 51 पंडितों ने इस हवन को पूरा किया था। उसके बाद से ही इसे वो सपने आना बंद हो गए थे और इसे वो डर महसूस होना बंद हुआ। पर उसका जो दोस्त था वो अभी तक भी नहीं मिला था और उसे बताया जाता है कि वो अंदर ही मर गया था, उसे राक्षस ने मार दिया था। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को इतना हँसी में नहीं लेना चाहिए कि वो नुकसान दे सके। तो अब जो वो आकृति थी वो अपने घर जा चुकी थी और वहाँ पर
लोगों को भेजना भी बंद कर दिया गया था और टूरिस्ट जो प्लेस था वो भी पूरी तरीके से बंद हो गया था। अब वहाँ पर लोग नहीं जाते थे। अब वो बिल्कुल खंडर एक बंद है। वहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई है बाहर से ही कि अंदर कोई लोग ना जा सके। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।